हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे बच्चों। ये हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ठीक है, हम लोग हिंदी भाग को करते हैं कंप्लीट और पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर को चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, कमजोर का विलोम है। इसके ऑप्शन क्या हैं? दुबला, बलवान, शक्तिशाली या शक्ति। तो कमजोर का विलोम क्या होगा? बलवान। देखो, दुबला जो होता है, दुबला का विलोम होता है मोटा। ठीक है, शक्तिशाली का विलोम होता है दुर्बल और शक्ति का होता है क्षीणता विलोम, है ना। तो इसका कमजोर का विलोम होगा बलवान। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अनेकार्थी माने क्या होता है? जिसके अनेक अर्थ हो। ठीक है, तो ऑप्शन है पान, तीर, गणित और पुस्तक। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीर। और तीर के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे बाण, किनारा, तट। ये सब किसके अर्थ होते हैं? तीर के। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं। बाकी सबके एक एक अर्थ होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, पहला है दिनकर, भुजंग, भास्कर और रवि। इसका ये बी जो ऑप्शन है भुजंग, वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग माने क्या होता है? सांप। ये सांप का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। स्वच्छ में अगर हम ता जोड़ेंगे प्रत्यय तो क्या बनेगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, स्वच्छ, स्वच्छते, स्वच्छता और स्वच्छती। तो पता ही चल रहा है ये तो कि ता है, तो स्वच्छता, है ना। ये सी ऑप्शन सही है, स्वच्छता। और इसके अलावा देखिए, सफलता भी होता है ता प्रत्यय जोड़कर, है ना। और क्या, लघुता। ऐसे ही शब्द बनते हैं। अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। गट्ठर शब्द संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो गट्ठर शब्द क्या है? समूहवाचक, क्योंकि इसमें एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है। ठीक है, समूहवाचक क्यों है? क्योंकि जैसे कोई गट्ठर बनाया जाएगा, गट्ठर होता है तो उसमें एक ही तरह की चीजों का समूह होता है, इसीलिए इसको समूहवाचक संज्ञा बोला जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न है, अणु और अनु शब्द हैं, सर्वनाम, विशेषण या शब्द युग्म या संज्ञा। तो ये शब्द युग्म है। इसमें जो अणु है, अणु का मतलब होता है कण, और अनु जो है, अनु का अर्थ होता है पीछे। ठीक है, इस तरह ये शब्द युग्म है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, मैं शब्द का बहुवचन है। हम, मेरा, मेरे या हमारे। तो मैं शब्द का बहुवचन होगा हम। इसका ए ऑप्शन सही है। मेरा, मेरे, हमारे, ये सब ऑप्शन सब गलत है। ठीक है, अब आठवां प्रश्न देख लेते हैं। ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है। ईंट से ईंट बजाना ये क्या है? एक मुहावरा है। ठीक है, तो सारे मुहावरे आपको याद करने हैं। कोई भी मुहावरा आ सकता है। ऑप्शन है नष्ट, भ्रष्ट करना, भाग जाना, ईंट भाषा या लड़ना। तो इसका अर्थ होगा नष्ट, भ्रष्ट करना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे कह सकते हैं? भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। समझ में आया? ये इस तरीके से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें ए है बहस करना, गिनती करना, क्रोध करना या भाग जाना। तो इसका है डी, भाग जाना, 9 2 11 होना। इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, यानी कि भाग गया।
अच्छा, अब अगला है 10वां, शुद्ध रूप छांटिए। देखिए ये अलग अलग तरह से अमृत लिखा हुआ है, इसमें ये कोई भी सही, ये सी सही है, अमृत। ठीक है, चलो अब आगे हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है, अनुच्छेद आ गया है। और अनुच्छेद का क्या होता है, हमें अनुच्छेद को पढ़कर और उसमें से कुछ प्रश्न आते हैं, उनका उत्तर देना होता है। और कैसे उत्तर होता है वो, अनुच्छेद के हिसाब से ही, ऐसे नहीं मन से हम कोई भी उत्तर देते हैं। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। भाषा पर कबीर का पूर्णतः अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके और कहनी अनकहनी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की। तो जैसे ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। सॉरी। अच्छा, अब ये हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है। इस अनुच्छेद के ऊपर प्रश्न आएंगे, ठीक है, और जिनका उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद में से ही देना है, अपने मन से नहीं। तो 11वां देख लेते हैं प्रश्न। कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है। ऑप्शन देखें। कबीर वाणी के महापंडित थे, कबीर वाणी के धनी थे, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, और कबीर वाणी के क्या है, लोकनायक थे। तो इसका आंसर क्या है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। ये अभी हमने पढ़ा था ना, तो वो है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था। इसका ऑप्शन है। भाषा का परिष्कृत रूप सामने आता है, भाषा लाचार सी नजर आती है, भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है, भाषा में बिखराव दृष्टिगत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाषा लाचार सी नजर आती है। ये भी हमने अभी पढ़ा था। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है कि वह आश्चर्य को व्यक्त न कर सके, कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके, कि वह कबीर के काव्यानुरूप प्रयुक्त ना हो, कि वह सहज सरल और सरस बन सके। तो इसका आंसर क्या होगा, कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके। ये भी लिखा हुआ था अभी, है ना, पढ़ा था चाहे अनुच्छेद में। अच्छा, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी। असत्य को सत्य सिद्ध कर दे, अनकही कहानी को मनोग्राही बना दे, दुरूह दर्शन को भी स्पष्ट कर दे, सहज को भी असहज बना दे। तो इसका आंसर क्या होगा, अनकही कहानी को भी मनोग्राही बना दे। ये भी सही है। अब है, कबीर ने भाषा को किस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। उसी रूप में भाषा को प्रकट नहीं कर सकते थे, परोक्ष रूप में व्यक्त कर देते थे, अधिक दुरूह बना देते थे। तो इसका आंसर क्या है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। ये सब अनुच्छेद में यानी कि गद्यांश में था। ठीक है, और मैंने कई बार बताया, आप लोग क्या कर सकते हो, पहले प्रश्न पढ़ सकते हो और फिर गद्यांश पढ़ेंगे, तो उसका उत्तर एकदम मन में आ जाता है कि इसका ये आंसर था। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसी तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। रोज प्रैक्टिस करने से आपका जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से कवर हो जाता है, हमें पता चल जाता है हम गलतियां कहाँ करेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इसी तरह घर पे पढ़ाई करते रहिए और सफल बनिए।